नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान में अली खामेनी साहब का एक संदेश, एक टेलीविज़न संदेश सामने आया है। टेलीविज़न के थ्रू उन्होंने ईरान की जनता को एड्रेस किया। असल में अली खामेनी साहब के जो टेलीविज़न संदेश होते हैं, जब भी वो टीवी पर सामने आते हैं तो वो संदेश सिर्फ ईरान के लिए नहीं होता, वो पूरी दुनिया के लिए होता है। और कल जब अली खामेनी साहब इस तरह से सामने आए टीवी पर, उन्होंने संदेश दिया, उसके बाद पूरे ईरान में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। ये अक्सर होता है जब भी कोई टेलीविज़न संदेश आता है अली खामेनी साहब का, या कोई पब्लिक अपीयरेंस होता है और वो देश की जनता को आके एड्रेस करते हैं, तो उनका वो एड्रेस ही जो है वो ईरान के लोगों में एक जोश भर देता है, खुशी का उनको मौका दे देता है। और कल फिर ऐसे ही हुआ। देखिए, ईरान की जो बसीज सेना है, वो बसीज डे बनाया जाता है। बसीज एक ईरान की सेना है, उसमें काफ़ी सारे लोग हैं, लाखों सैनिक हैं उसमें। और ये जो सेना है वो भी अली खामेनी साहब ने ही तैयार करवाई थी, जिसमें आम जो जनता है ईरान की वो भी हिस्सा ले सकती है। तो उनको याद करते हुए, उनकी याद में उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए एक सेलिब्रेशन होता है, बसीज डे कहलाता है वो। और उसी के लिए ही जो है उस मौके पर इन्होंने अली खामेनी साहब ने ये टीवी संदेश दिया। अब इन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं, करीब 10 बड़ी बातें कही, और सब की सब बेहद अहम। उन्होंने अमेरिका पर बात की, इजराइल पर बात की है, जंग पर बात की है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात की है। सारे बड़े संदेश दिए हैं और काफ़ी समय बाद वो इस तरह से टेलीविज़न पर सामने आके उन्होंने मैसेज दिया, जिसको पूरी दुनिया के लिए संदेश माना जा रहा है। मैं आपको 10 मैसेज बताऊंगा। आज जुम्मा है, जुम्मे के मौके पर उसको संदेश माना जा रहा है, क्योंकि कल रात को ये प्रसारित हुआ ईरान में। तो एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि जुम्मे पर यही संदेश है। मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बड़ी बात अली खामेनी साहब ने कही है वो ये है, ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी डिसमिस्ड एनी प्रोस्पेक्ट ऑफ एंगेजमेंट विथ वॉशिंगटन। उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, ईरान कोई बात नहीं करेगा। साफ साफ शब्दों में अली खामेनी साहब ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही है। देखिए, उन्होंने ये बात क्यों कही ये भी मैं आपको बताता हूं कि देखिए, कुछ समय पहले क्या हुआ था कि ये जो दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही, ये पहली बात हो गई, अब दूसरी बात लीजिए। ही ऑल्सो डिनाइड क्लेम्स दैट तेहरान हैड एक्सचेंज मैसेज विद वॉशिंगटन कॉलिंग सच रिपोर्ट अ प्योर लाई। देखिए, इन्होंने ये बात कही है कि कुछ समय पहले जो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो वॉशिंगटन की यात्रा पर थे, और उन्होंने वाइट हाउस गए थे और वो ट्रम्प से मुलाकात की उन्होंने। उसके बाद इस तरह की खबरें चल रही थी कि वो ईरान के राष्ट्रपति का एक संदेश लेकर ट्रम्प से मिले हैं और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान का संदेश लेकर वो गए हैं। अली खामेनी साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये खबर पूरी तरह से झूठ है, ये एक लाए है, झूठ है। ईरान ने कोई संदेश सऊदी क्राउन प्रिंस के थ्रू ट्रंप के पास नहीं भिजवाया, साफ रूप से डिनाई किया। देखिए, ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में चली थी इस तरह से कि ईरान का एक संदेश लेके क्राउन प्रिंस जो है सऊदी के, वो गए हैं, ट्रम्प से उन्होंने मुलाकात की है और शायद वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा हो सकता है। अली खामेनी साहब ने ब्लंटली कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ था, एक अफवाह थी जो शायद जानबूझ के फैलाई गई। उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि देखिए, उन्होंने कहा, डिक्लेयरिंग ऑन थर्सडे दैट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट वर्दी ऑफ कोऑपरेशन विद तेहरान, सच अ गवर्नमेंट इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अप्रोच्ड और कोऑपरेटेड विद बाय द गवर्नमेंट लाइक द इस्लामिक रिपब्लिक। जो तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि अमेरिका की सरकार इस लायक नहीं है कि ईरान उससे बात करे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। एक प्रकार से जो टॉक्स के ऑफर हैं उसको उन्होंने डिनाई किया और कहा कि अमेरिका की सरकार इस लायक ही नहीं है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है वो उससे बात करे। ये तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही। खामेनी सेड नेदर। इसके बाद उन्होंने, देखिए, ये 3-4 उन्होंने बड़ी बातें कही हैं कि ये न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर उनकी बात थी कि किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है अमेरिका से। दूसरा, अमेरिकन गवर्नमेंट को वो कहते हैं कि वो इस लायक ही नहीं है कि हम उससे बात करें। ये तीसरी बात उन्होंने बड़ी कही कि ये जो मैसेज जा रहा था कि ईरान का संदेश जो है वो भेजा गया, अमेरिका को कोई संदेश नहीं भेजा गया। ये 3 बड़ी बातें हैं। अब इसके बाद आप देखिए, चौथी बड़ी बात पे आइए आगे। उन्होंने कहा, खामेनी सेड नीदर इजराइल नॉर यूनाइटेड स्टेट अचीव्ड एनी ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द जून कॉन्फ्लिक्ट। जो चौथी बड़ी बात उन्होंने कही
कि जो 12 दिन की जंग हुई इजराइल के साथ और अमेरिका ने भी आखिरी पे हमले किए, इस जंग में अमेरिका और इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, एक भी मकसद पूरा नहीं हो पाया। ये चौथी बात कही उन्होंने। पांचवी बड़ी बात कह रहे हैं, देखिए इन्होंने अली खामेनी साहब जो कह रहे हैं कि इजराइल्स अटैक वेयर aimed at destabilizing Iran, creating unrest and pushing citizens into the street to overthrow the system, जो वो कभी नहीं कर पाए। उन्होंने ये कहा कि इजराइल का मकसद क्या था हमले का, अमेरिका का मकसद क्या था। अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि ईरान में असंतुलन बने, वहाँ की जनता सड़कों पर आ जाए और जो है ईरान की सत्ता को हटाने की कोशिश की जाए, यानी कि अली खामेनी साहब के शासन को हटाने की कोशिश की जाए। लेकिन इस मकसद में इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से फेल साबित हुए। ये पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान उन्होंने ये बात कही, इवन दोज हु हैड डिफरेंस विद द सिस्टम स्टूड बाय इट, द यूनिटी ही सेड मस्ट बी प्रिजर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड। ये छठी बात उन्होंने कही, छठा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि इस 12 दिन की जंग से ईरान को जो तहस नहस करने की साजिश थी, ईरान में उथल पुथल मचाने की साजिश थी, ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की साजिश थी, ये कोशिश उल्टी साबित हो गई और ईरान अब पहले से ज़्यादा एकजुट हो गया। जो लोग कुछ सरकार का वहाँ विरोध कर रहे थे, वो भी इस जंग के बाद ईरान की सरकार के साथ खड़े हो गए। यानी उनका दूसरे शब्दों में कहना था कि ईरान का बच्चा बच्चा आज गवर्नमेंट के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, अली खामेनी साहब के साथ खड़ा हुआ है। ये छठी बड़ी बात उन्होंने इसको लेकर कही। अगली बात उन्होंने जो कही है वो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा अक्सर वो करते हैं कि हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया है, उसको पीछे धकेल दिया, इस तरह की जो बात करते हैं, उसको लेकर अली खामेनी साहब ने एक बार फिर साफ कहा ये दावा पूरी तरह से गलत है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम जारी है और किसी भी कीमत पे उसे नहीं रोका जाएगा। एकदम ब्लंट और साफ मैसेज अली खामेनी साहब ने दिया। ये सातवीं बड़ी बात थी और आज जुम्मा है, देखिए पूरी दुनिया में उनका ये मैसेज हर अखबार की सुर्खियां हैं, हर टेलीविज़न न्यूज़ में आपको एक खबर मिल जाएगी, आप इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको एक एक बात मिल जाएगी उनकी। उन्होंने एक बार फिर साफ कर दिया, ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से सुरक्षित है। आठवीं बड़ी बात वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 20 साल से इजराइल जो है वो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था। ये अली खामेनी साहब ने दावा किया और उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से इजराइल ये सपने देख रहा था कि हम जो है युद्ध करेंगे ईरान के साथ और ईरान को हरा देंगे। लेकिन जब युद्ध का मौका आया तो ईरान ने 12 दिनों में इजराइल को हरा दिया। ये बड़ी बात उन्होंने कही अली खामेनी साहब ने कि 20 साल से इजराइल तैयारी कर रहा था ईरान पर हमला करने की और ये सपने देख रहा था कि ईरान को हम हरा देंगे, लेकिन ये 20 साल की तैयारी 12 दिन में ही तहस नहस हो गई और 12 दिन की जंग में ईरान जो है वो इजराइल पर भारी पड़ गया। ये इस तरह की बात कही और बाकी तो आप जानते ही हैं, जिस तरह से मिसाइल्स गिर रही थी इजराइल में, बार बार उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो तस्वीरें हैं, वो एक हिस्ट्री बन चुकी है और अब उसकी मिसालें दी जाने लगी हैं। तो देखिए ये उनकी बड़ी बात थी। इसके अलावा उन्होंने देखिए 9वीं बड़ी बात क्या कही। उन्होंने 9वीं बड़ी बात कही कि अमेरिका ने इजराइल को जिताने के लिए अपने सारे हथियार लगा दिए, सबमरीन्स लगा दी, वॉरशिप्स लगा दिए, मिसाइल्स दे दी, फाइटर जेट्स दे दिए, पूरी मदद अमेरिका ने करी इजराइल की इस 12 दिन की जंग के लिए। लेकिन उसके बावजूद इजराइल ये जंग जीत नहीं पाया। जीतना तो छोड़िए, उसको मुंह की खानी पड़ी। इजराइल में हालात ख़राब हो गए और अंततः उनको सीज फायर करना पड़ गया। यानी कि अली खामेनी साहब कहना ये चाहते हैं कि शायद उनके मन में ये बात भी होगी कि इस जंग में ईरान अकेला लड़ा, कोई उसकी मदद को नहीं आया। जो साथी हैं वो अब हैं। देखिए, जब कोई जंग में कोई शख्स बहादुरी दिखाता है तो अपने आप फिर उसके बाद देश आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब ये 12 दिन की जंग थी, उस समय पूरी दुनिया जो है वो तमाशा देख रही थी कि कोई ईरान की मदद को नहीं आया और ईरान अकेला लड़ रहा था। और यही अली खामेनी साहब कह रहे हैं कि हमने अपने दम पर इजराइल को घुटने पे ला दिया और अमेरिका की पूरी प्लानिंग को हमने तहस नहस करके फेल कर दिया। ये बड़ी बात, 9वीं बड़ी बात उन्होंने कही। एक 10वीं बड़ी बात, जिसे एक और बड़ा संदेश माना जा रहा है कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और जंग नहीं रोकी जाएगी। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं ईरान से कि ईरान ने ये मन बना लिया है, ऐसे निर्देश आ गए हैं कि अगर अब की बार हमला होता है
तो फिर सीज फायर नहीं किया जाएगा, जंग को रोका नहीं जाएगा और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये एक प्लानिंग बड़ी अली खामेनी साहब के लेवल पर सिक्योरिटी काउंसिल ने तय की है बात ईरान की। ऐसा कहा जाता है कि अगर अब की बार इजराइल की तरफ से हमले होते हैं, अब की बार अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं, या कोई भी ऐसी घटना होती है और जंग छिड़ती है, तो इस बार जंग बीच में रोकी नहीं जाएगी, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब देखिए, ये जो 10 बड़ी बातें मैंने आपको बताई, 10 पॉइंट जो अली खामेनी साहब ने कल कहे, देखिए वो टीवी पर आए। मैंने आपको बताया कि ईरान की जो बसीज सेना है उसका डे था, बसीज डे कहलाता है वो। हम अलग से एक बार वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि बसीज डे क्या होता है, कैसी ईरान की सेना है और कैसे वो तैयार की गई और कैसे अली खामेनी साहब के एक इशारे पर जो है बसीज सेना के जो लाखों सैनिक हैं वो जान देने को भी तैयार होते हैं। तो देखिए, ये जो मैसेज टेलीविज़न पर आया, इसमें आपको टाइमिंग भी समझनी पड़ेगी। बसीज डे का मौका था, पूरे ईरान की सेना का एक एक शख्स कल अली खामेनी साहब को सुन रहा था। पूरी ईरान की जनता उनको सुनती है जब भी वो बोलते हैं, और इस मैसेज से उन्होंने एक बार में कई निशाने साधे, कई लोगों को जवाब दिया। अमेरिका को जवाब दिया कि आपके साथ हम आपकी शर्तों पे किसी सूरत में साहब न्यूक्लियर बात नहीं करेंगे, न्यूक्लियर डील पर कोई बात नहीं होगी। अगर आप अपनी शर्तें लगा के रखेंगे तो आप अगर पूरी ससम्मान अगर बात करना चाहते हैं तो बात होगी, वरना कोई बात नहीं, भूल जाइए। दूसरी चीज़, जो र्यूमर्स चल रही थी कि भाई ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान साहब ने जो है वो कोई संदेश भिजवाया है क्राउन प्रिंस की तरह ट्रम्प को, सारी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होने, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये अफवाह ही है। उसके बाद उन्होंने ये भी बात साफ कर दी कि अगर जंग होती है इस बार तो उसका अंजाम पिछली बार से और बुरा होगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि जितने मकसद थे इजराइल अमेरिका के वो पूरी तरह से फेल हो गए। ऐसे बड़े सारे संदेश अली खामेनी साहब के ऐसे समय में आए हैं जब अब पूरा फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है तमाम मुस्लिम देशों के थ्रू। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैंने ईरान की हिस्ट्री पढ़ी है, और आप अली खामेनी साहब के अलग अलग समय के स्टैंड देखिए पॉलिटिकल इवेंट्स को लेकर, ईरान को दबाव में नहीं लाया जा सकता। अगर आप ये सोचें कि ईरान पर दबाव डाल के किसी तरह की डील हो जाएगी तो ये संभव नहीं है। तो शायद यही वजह है, ये बात अमेरिका ने भी शायद महसूस की हो सकता है, इजराइल को भी ये बात समझ आई कि भाई जो मुल्क जो है जंग के लिए तैयार हो जा रहा है और मुँह जंग के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, इतना करारा जवाब भी दे रहा है, ऐसे देश को झुकाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए बार बार खबरें आती हैं कि अली खामेनी साहब को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक अली खामेनी साहब का शासन है ईरान में, ईरान नहीं झुकेगा। ईरान अपनी बात पे अडिग है और अडिग रहेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब देखिए, उन्होंने ये जो संदेश दिए हैं, ये न्यूक्लियर डील को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम ना झुक रहे हैं ना दब रहे, हम अपनी शर्तों पे ही बात करेंगे, आपकी शर्तों पर बात नहीं करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोका जाएगा। इजराइल के लिए उन्होंने साफ कहा कि इजराइल ने अगर अब हमला किया तो जो है वो आर पार की जंग वाला जवाब मिलेगा। इसके साथ ही ईरान की जनता को, ईरान की सेना को एक बड़ा मैसेज दिया गया कि 12 दिन की जंग में भले ईरान को नुकसान हुआ, तेहरान को नुकसान हुआ, कई कमांडर्स भी जो है मारे गए, लेकिन उसके बावजूद 12 दिन की जंग में ईरान ने इजराइल को झुका दिया। और ये एक प्राइड मूवमेंट है ईरान के लिए, ऐसा कहना है अली खामेनी साहब का। देखिए, उनका ये संदेश जो है पूरे ईरान में तेज़ी से वायरल है। वहाँ पे एक छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं उनकी स्पीच सुनते हैं, वो वीडियोज़ में वायरल है, सोशल मीडिया में वायरल है, और अब पूरी दुनिया जो है इसको एक बड़ा मैसेज मान रही है। इसके बाद अब अमेरिका की तरफ से उनके इस स्पीच को लेकर क्या जवाब आता है, क्या नेतन्याहू उस पर रिएक्ट करेंगे, इजराइल का क्या कमेंट आता है, इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।